गोविंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। तो हमने आदि लीला का पहला अध्याय पढ़ लिया था। अभी आदि लीला का दूसरा अध्याय हम पढ़ेंगे। एक मिनट बस। तो पहले अध्याय में हमने पढ़ा कि किस तरह मंगलाचरण था। उसमें पहले 14 श्लोक मंगलाचरण थे। आदि लीला के पहले अध्याय में पहले 14 श्लोक मंगलाचरण थे। उसके बाद वाले और जो चैतन्य आदि लीला में 17 अध्याय है। 17 अध्याय के पहले जो श्लोक है ये है आदि लीला। आदि लीला हम पढ़ रहे हैं। आदि लीला में 17 अध्याय हैं। तो 17 अध्याय में शुरू के जो 7 अध्याय हैं उसके अंदर मंगलाचरण का एक्सप्लेनेशन है। मंगलाचरण जो आदि लीला के शुरुआत में जो मंगलाचरण था 14 श्लोक का मंगलाचरण है। तो उसका एक्सप्लेनेशन उसका उसका वो चल रहा अभी। तो पहले और दूसरे श्लोक का एक्सप्लेनेशन आदि लीला का दूसरा अध्याय था। अभी तीसरे श्लोक का एक्सप्लेनेशन जिसमें चैतन्य महाप्रभु के बारे में भी थोड़ा सा वर्णन आने लगेगा। वो भी वो दूसरे अध्याय में। इस अध्याय में बताया गया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ही साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है। अतः ब्रह्म ज्योति श्री चैतन्य महाप्रभु की शारीरिक कांति है। तो ब्रह्म ज्योति क्या है? उनकी शारीरिक कांति भगवान की। हर जीव के हृदय में स्थित अंतर्यामी परमात्मा उनके अंश स्वरूप है। इस संबंध में पुरुष अवतारों की भी व्याख्या की गई है। महाविष्णु समस्त बद्ध जीवों के आधार है, किंतु प्रामाणिक शास्त्रों में इसकी पुष्टि हुई है कि भगवान कृष्ण ही परम स्रोत है और असंख्य विस्तारों के उद्गम है। उन असंख्य विस्तारों में नारायण भी सम्मिलित है, जो कि मायावादी दार्शनिकों द्वारा सामान्यतः परम सत्य के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। भगवान के प्राभव तथा वैभव प्रकाशों की एवं अंश अवतारों एवं शक्ति अवतारों की भी व्याख्या की गई है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल तथा युवावस्था की चर्चा की गई है और यह बतलाया गया है कि उनकी युवावस्था के प्रारंभ में उनकी जो आयु है वह उनका शाश्वत रूप है। आध्यात्मिक आकाश में असंख्य आध्यात्मिक ग्रह हैं जिन्हें वैकुंठ कहते हैं, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसी तरह से असंख्य भौतिक ब्रह्मांड उनकी बहिरंगा शक्ति से, सारे जीव उनकी तटस्था शक्ति से प्रकट होते हैं। क्योंकि श्री कृष्ण चैतन्य भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, अतः वे समस्त कारणों के कारण है। कोई कारण उनसे परे नहीं है, वे सनातन है और उनका स्वरूप आध्यात्मिक है। चैतन्य महाप्रभु प्रत्यक्षतः भगवान कृष्ण है, जैसा कि प्रमाणिक शास्त्रों के साक्ष्यों से सिद्ध होता है। इस अध्याय में बल दिया गया है कि जो भक्त कृष्ण भावनामृत में अग्रसर होना चाहता है उसे कृष्ण के साकार रूप, उनकी तीन प्रमुख शक्तियां, उनकी लीलाओं तथा उनके साथ जीवों के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। तो बहुत अच्छा अध्याय है। इसके अंदर भगवान के जो कारणोदक्षय विष्णु, क्षीरोदक्षय विष्णु, सबके बारे में, भगवान का जो एक्सपांशन है किस तरह हुआ, सबके बारे में वर्णन आएगा। श्री चैतन्यम प्रभुम वंदे बालोऽपि यत् अनुग्रहात् तरेन्नाता नाना मतग्राह व्याप्तम सिद्धांत सागरम। मैं उन श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करता हूँ जिनकी कृपा से एक अबोध बालक भी निर्णयात्मक सत्य रूपी सागर को पार कर सकता है, जो विभिन्न सिद्धांत रूपी मगरों से भरा हुआ है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से एक अनुभवहीन और अशिक्षित बालक को भी उस अज्ञान के सागर से उबारा जा सकता है जो भयावह जलचरों के तुल्य विविध दार्शनिक सिद्धांतों से भरा है। बुद्ध का दर्शन, ज्ञानियों का तर्क, पतंजलि तथा गौतम की योग से पद्धतियां, कणाद का कपिल एवं दत्तात्रेय जैसे दार्शनिकों की प्रणालियां अविद्या के सागर में खतरनाक जीवों के तुल्य है। तो बहुत सारा, बहुत कुछ है। फिलोसॉफी वगैरह हम देखने जाएंगे यहाँ पे बताया गया कितनी सारी फिलोसॉफियां हैं और उसके अंदर उसका कितना कितना क्या एक्सप्लेनेशन है। तो चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इन सांप्रदायिक
मतों से बचकर तथा कृष्ण के चरण कमलों को जीवन के चरम लक्ष्य के रूप में स्वीकार कर ज्ञान की सार की वास्तविक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। बद्ध जीवों पर उदार अनुग्रह के लिए चलो हम सब श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करें। तो दार्शनिक चिंतन में कितना कुछ है। बुद्ध का दर्शन है, अलग फिलोसफी है, ज्ञानी अलग अलग तर्क देते हैं, पतंजलि का अलग मार्ग है, गौतम की अलग पद्धतियां है, कणाद की अलग है, कपिल देव की, दत्तात्रेय की। तो बहुत सारा वैदिक शास्त्रों की बहुत सारी फिलोसफी है। तो सार नहीं समझ पाएंगे हम क्या सार है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हमें एक बच्चे को भी सार पता चल जाएगा कि सार क्या है। और अगर कृपा नहीं है तो कोई समझ नहीं पाएगा कि क्या एग्जैक्ट सार है उसका। कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पाथोजनी भ्राजिता सद्भाक्तावली हंस चक्र मधु श्रेणी विहारास्पदम कर्णानंदी कलध्वनिर्वहतु मे जिह्वा मरु प्रांगणे श्री चैतन्य दया निधे तव लसल लीला सुधा स्वर धुनी। तो ये एक श्लोक है चैतन्य महाप्रभु के, उसमें मेरे हे मेरे दयालु भगवान श्री कृष्ण श्री चैतन्य, आपकी दिव्य लीलाओं का अमृत तुल्य गंगा जल मेरी मरुस्थल जैसी जीभ पर बहता रहे। तो जीभ की तुलना किससे करी? मरुस्थल से करी। मरुस्थल में पानी नहीं रहता। तो इस तरह हमारी जीवा पे अगर भगवान के का बारे में लीलाओं का वर्णन नहीं होता तो वो मरुस्थल की तरह ही है। कृष्ण के पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन गान नर्तन रूपी वे कमल के फूल जो अनन्य भक्तों के आनंद धाम है, इस जल को सुशोभित करने वाले हैं। ये भक्त हंसों चक्रवात को तथा भ्रमरों के तुल्य है। नदी के प्रवाह से मधुर ध्वनि उत्पन्न होती है जो उनके कानों को आनंदित करती है। हमारी जीभें हमेशा व्यर्थ की ध्वनियां करने में लगी रहती है जो हमें दिव्य शांति का अनुभव करने में किसी तरह से सहायता नहीं करती। जीभ की तुलना मरुस्थल से की गई है क्योंकि मरुस्थल को उर्वर तथा फलदायक बनाने के लिए निरंतर ताजे जल की आपूर्ति की आवश्यकता होती है। जल एक ऐसी वस्तु है जिसकी मरुस्थल में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। कला संस्कृति राजनीति सामाजिकता शुष्क दर्शन कविता इत्यादि संसारी विषयों से मिलने वाला क्षणिक आनंद जल की बूंद जैसा है। तो हर व्यक्ति आनंद मिल रहा है, किसी को कला से मिल रहा है, संस्कृति से, राजनीति सामाजिकता शुष्क दर्शन कविता, कहीं ना कहीं से वे थोड़ा थोड़ा आनंद की तलाश में है। वो किसके समान है? क्षणिक आनंद, एक बूंद की तरह थोड़ा सा कुछ मिल रहा है। क्योंकि इन विषयों में दिव्य आनंद के गुणात्मक लक्षण दिखाई देने पर भी ये भौतिक गुणों में निमग्न रहते हैं। इसलिए न तो सामूहिक रूप से न व्यक्तिगत रूप से वो मरुस्थल तुल्य जीव की असीम आवश्यकताओं की तुष्टि कर पाते। अब जीव मरुस्थल है और वहां से थोड़ा सी बूंद मिल रही है तो व्यक्ति आनंद नहीं में आएगा उसको। व्यक्ति बहुत प्यासा है और उसको एक घुट पानी पिलाया तो प्यास तो बुझेगी नहीं। अतएव विभिन्न सम्मेलनों में उच्च स्वर में बोलते रहने पर भी मरुस्थल तुल्य जीव सुखी की सुखी ही रहती है। इसी कारण से विश्व के सभी लोगों को चाहिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों को बुलाएं, जिनकी तुलना उन हंसों की से की जाती है जो श्री चैतन्य महाप्रभु के सुंदर चरण कमलों के चारों ओर तैरते रहते हैं, या उन मधुमक्खियों से की जाती है जो उनके चरण कमलों के आसपास मधु की खोज में दिव्य आनंद के साथ गुंजार करती रहती है। भौतिक सुख की शुष्कता उन तथाकथित दार्शनिकों द्वारा नम नहीं हो सकती जो ब्रह्म मुक्ति तथा ऐसी ही काल्पनिक शुष्क वस्तुओं की रट लगाते हैं। आत्मा की आवश्यकता भिन्न है। आत्मा को श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा तथा उनके अनेक प्रमाणिक भक्तों द्वारा ही सांत्वना प्रदान की जा सकती है। जिस तरह जिह्वा मरुस्थल के समान है, उसमें बहुत पानी की आवश्यकता है और हम थोड़ा सा एक बूंद डालेंगे, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। तो इसी तरह हृदय में आनंद, आत्मा में आनंद भगवान के साथ संपर्क होने से ही मिलेगा, भगवान की कृपा से मिलेगा। जो नकली महाप्रभु बनने के लिए भगवान के चरण कमलों को नहीं छोड़ते, अभी तो मधुमक्खियों की भांति उनके चरण कमलों से लिपटे रहते हैं, जो मधु से सिक्त कमल की फूल को कभी नहीं छोड़ती। चैतन्य महाप्रभु का कृष्ण भावनामृत आंदोलन भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित नृत्य और गायन से परिपूर्ण है।
यहाँ पर इसकी तुलना गंगा जल, शुद्ध जल से की गई है, जो कमल के फूलों से भरा रहता है। इन कमलों के भोक्ता शुद्ध भक्त हैं, जो भ्रमरों और हंसों के समान है। वे स्वर्गलोक की नदी गंगा के प्रवाह की भांति कीर्तन करते रहते हैं। लेखक की कामना है कि किसी मधुर उठती तरंगे उसकी जीव को सिक्त कर दे। वो विनीत होकर अपनी तुलना उन भौतिकतावादी व्यक्तियों से करते हैं, जो सदा शुष्क बातों में लगे रहते हैं, जिसमें कोई तुष्टि नहीं मिल पाती। यदि वे अपनी शुष्क जीभों को भगवान नाम के कीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे में लगाएं, जैसा कि चैतन्य महाप्रभु ने किया, तो उन्हें आस्वादन करने के लिए मधुर अमृत प्राप्त हो जाएगा और वे आनंद प्राप्त कर सकेंगे। अब अध्याय शुरू हो रहा है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ करी विवरण, वस्तु निर्देश रूप मंगलाचरण। तो अभी बोल रहे हैं ना कि दो दो श्लोक थे मंगलाचरण के, उसका एक्सप्लेनेशन पहले अध्याय में कर दिया। अभी तीसरा श्लोक मंगलाचरण का, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर रहे हैं। वस्तु निर्देश आ रहा है। तो मंगलाचरण के तीन प्रकार होते हैं। इसमें एक होता है वस्तु निर्देश, बताना चाह रहे हैं अभी ये क्या, किसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये वो श्लोक है। यद्वैतम ब्रह्मोपनिषदि तदप्यश्य तनुभा, या आत्मन्तरयामि पुरुष इति स्वस्यांश विभवः, षडैश्वर्यः पूर्णो य इह भगवान् स स्वयमयम्, न चैतन्य कृष्णात् जगति परतत्त्वं परमिह। जिसका वर्णन उपनिषदों में निर्विशेष ब्रह्म के रूप में हुआ है। तो भगवान को उपनिषदों में पढ़ते हैं लोग ब्रह्म समझते हैं, उनका कोई आकार नहीं, वो ब्रह्म है। वो उनके शरीर का तेज है। तो ब्रह्म वास्तव में है क्या? भगवान के शरीर का एक तेज है। और परमात्मा के रूप में जाने जाने वाले भगवान उनके स्थानीय पूर्ण अंश है। भगवान चैतन्य छह ऐश्वर्यों से पूर्ण स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। वे परम सत्य हैं और अन्य कोई सत्य न उनसे बड़ा है, न उनके समान है। तो भगवान न केवल ब्रह्म है, वो पूर्ण अंश भी है। उनके अंदर छह ऐश्वर्य है, षड ऐश्वर्य। षड ऐश्वर्य आपको अगर पता है कौन से छह ऐश्वर्य होते हैं भगवान के अंदर, वो अगर आता है तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। छह ऐश्वर्य होते हैं। भगवान शब्द का अर्थ होता है भग। भग मतलब छह ऐश्वर्य, जिसके अंदर छह ऐश्वर्य होते हैं। तो आपको पता है आंसर, तो आप थोड़ा सोच सकते हैं और कैन ट्राई टू राइट इन चैट बॉक्स। तब तक हम इसका तात्पर्य पढ़ते हैं। उपनिषदों के संकलन करता निर्विशेष ब्रह्म की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वैदिक साहित्य की अत्यंत उन्नत अंग मानी जाने वाली उपनिषदें उन व्यक्तियों के लिए हैं जो भौतिक संगति से मुक्त होना चाहते हैं, ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रमाणिक गुरु के पास जाते हैं। उपसर्ग सूचित करता है कि मनुष्य को परम सत्य के विषय में ज्ञान गुरु से प्राप्त करना चाहिए। जिसे अपने गुरु पर श्रद्धा होती है, वो वास्तव में दिव्य उपदेश प्राप्त करता है। और ज्यो ज्यो भौतिक जीवन के प्रति उसकी आसक्ति शिथिल पड़ती जाती है, त्यों त्यों वह आध्यात्मिक पथ पर अग्रसर होने में समर्थ बनाता है। उपनिषदों का दिव्य ज्ञान मनुष्य को भौतिक अस्तित्व के बंधन से मुक्त कर सकता है, और इस प्रकार मुक्त होने पर मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता हुआ पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। आध्यात्मिक प्रकाश का शुभारंभ निर्विशेष ब्रह्म ज्योति से। तो ये अध्याय में बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है। ये अध्याय पढ़ने से हमें पूरा पता चल जाएगा कि आध्यात्मिक जगत कैसा है, ब्रह्म भगवान कैसे हैं, कैसे एक्सपांशन हुआ, फिर कारणोदक्ष विष्णु, क्षीरोदक्ष विष्णु और गर्भोदक्ष विष्णु। थोड़ा सा क्रिएशन वाला पार्ट इससे पता चल जाता है इस अध्याय से, ब्रह्म ज्योति क्या है। ऐसी अनुभूति भौतिक विविधताओं के क्रमिक निषेध से प्राप्त होती है। निर्विशेष ब्रह्म की अनुभूति परम सत्य की आंशिक एवं दूर की अनुभूति है। तो निर्विशेष ब्रह्म क्या है? वो भी परम सत्य की का एक अंश का अनुभव है और थोड़ा दूर का अनुभव है, जो ज्ञान मार्ग द्वारा प्राप्त होती है। इसकी तुलना दूर से दिखे गए उस पर्वत से की जा सकती है जिसे वह धुंधले बादल सा समझता है। पर्वत धुंधला बादल नहीं होता, किंतु हमारी अपूर्ण दृष्टि के कारण वह दूर से ऐसा लगता है। अभी ठंड में देखेंगे
कोई पर्वत है, दूर से देखेंगे पूरा धुंधला धुंधला लगेगा, पास में जाकेंगे ऐसा कुछ नहीं है। परम सत्य की अपूर्ण या धुंधली अनुभूति में आध्यात्मिक विविधता दिखाई नहीं देती, इसलिए यह अनुभव अद्वैतवाद अर्थात परम सत्य के एकत्व की अनुभूति कहलाता है। तो दूर से पर्वत देख रहा है धुंधला, पास में जाके दिखेंगे अरे उसमें तो हरे हरे वृक्ष है, उसके अंदर पेड़ पौधे हैं, उसके अंदर अ, पशु भी है, उसके अंदर जीवन है। दूर से कुछ नहीं दिखा, दूर में तो दूर से लगेगा कि ये तो ज्योति की तरह है। ब्रह्म का निर्विशेष चमकता तेज भगवान कृष्ण के व्यक्तिगत साकार शरीर की किरणें हैं। क्योंकि श्री गौर सुंदर अर्थात श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण से अभिन्न है, अतः ब्रह्म तेज उनके दिव्य शरीर की किरणें हैं। ब्रह्म तेज क्या है? भगवान के शरीर की किरण है। इसी प्रकार परमात्मा चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश है। तो जो परमात्मा है सब जीवों के हृदय में, वो कौन से विष्णु है? वो तीन विष्णु है ना, तो परमात्मा कौन से विष्णु है? अभी वो भी आप लिखने का ट्राई कर सकते हैं। तीन विष्णु होते हैं, उनके नाम कौन कौन से बताते? तो षड ऐश्वर्य बताया सबने, बल ज्ञान यश सौंदर्य धन त्याग। धन बल यश सौंदर्य ज्ञान त्याग। धन बल ज्ञान ऐश्वर्य त्याग यश। हाँ ठीक है, ये छह ऐश्वर्य होते हैं। तो ये छह टोटल मिला के इसको बोलते हैं भग। एक साथ इन छह को बोलते हैं भग। तो जिसके अंदर ये ऐश्वर्य होता है, ये विभूति है भगवान की, और ये विभूति जिसके अंदर होती है उसको बोलते हैं भगवान। जिसके अंदर फुल में होती है, 100% होती है, उसको भगवान बोलते हैं। और भगवान परमात्मा रूप में भी सब जीवों के हृदय में, प्रत्येक हृदय में स्थित अंतर्यामी समस्त जीवों के नियामक है, सारे जीवों को नियंत्रण कर रहे हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं हर एक के हृदय में स्थित। गीता में 15वें अध्याय का 15 नंबर श्लोक है, जिसमें बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट। तो हमारा एक प्रश्न है आप सभी के लिए, जो भगवान सब जीवों के हृदय में है उनका नाम क्या है? परमात्मा है लेकिन उनका एक नाम भी है स्पेसिफिक, विष्णु के रूप में। तो आप सर्च करके उस पर टाइप कर सकते हैं आंसर। तो ये श्लोक में होता है सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट, मैं हर एक के हृदय में स्थित हूँ परमात्मा रूप में। भगवान ने यह भी कहा है भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो यह सूचित करता है कि परमात्मा स्वरूप भगवान हर वस्तु के स्वामी है। इसी प्रकार ब्रह्म संहिता में कहा गया अंडांतरस्थ परमाणु चयांत्र, भगवान सर्वत्र उपस्थित है, हर जीव के हृदय के भीतर और प्रत्येक परमाणु में भी। इस तरह परमात्मा स्वरूप में भगवान सर्वव्यापी है, परमात्मा स्वरूप में भगवान हर जगह है। एक विष्णु के एक एक्सपांशन है। तो परमात्मा रूप में जो भगवान का एक्सपांशन है उनको बोलते हैं क्षीरोदक्षाई विष्णु। यस, क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो भगवान क्षीरोदक्षाई श्रोतो, तो इस ब्रह्मांड के अंदर में एक क्षीर सागर भी है, उस क्षीर सागर में वो शयन करते हैं, इसलिए उनका नाम है क्षीरोदक्षाई विष्णु। और वही वही परमात्मा रूप में सब जीवों के हृदय में है, इस ब्रह्म। इसके साथ ही भगवान चैतन्य समस्त ऐश्वर्य बल यश सौंदर्य ज्ञान तथा वैराग्य के भी स्वामी। अच्छा, इसी में आंसर है ये आगे, क्योंकि वे स्वयं श्री कृष्ण हैं, वे पूर्ण कहलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु और कृष्ण में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। चैतन्य श्री कृष्ण भगवान है, चैतन्य महाप्रभु भी भगवान है। वो भी षड ऐश्वर्य से पूर्ण है, वे पूर्ण कहलाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु भी क्या है? पूर्ण भगवान है। और परमात्मा क्या है? अंश, भगवान के अंश है। श्री चैतन्य के रूप में भगवान आदर्श त्यागी है, जिस तरह श्री राम आदर्श राजा थे। भगवान चैतन्य ने संन्यास ग्रहण किया और वे अपने जीवन में अतीव अद्भुत सिद्धांतों का आदर्श प्रस्तुत किया। संन्यास में कोई उनकी समता नहीं कर सकता। यद्यपि कलयुग में संन्यास ग्रहण करना सामान्यतया वर्जित है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ग्रहण किया क्योंकि वे पूर्ण वैरागी थे। अन्य लोग उनका अनुकरण नहीं कर सकते, किंतु वे यथासंभव उनके चरण चिन्हों का अनुसरण ही कर सकते हैं। जो लोग जीवन के आश्रम के लिए अयोग्य हैं, उन्हें शास्त्रों का कठोर आदेश है कि वे इसे ग्रहण न करें। किंतु चैतन्य महाप्रभु वैराग्य तथा अन्य सारे ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, अतः वे परम सत्य के लिए सर्वोच्च सिद्धांत है। चैतन्य महाप्रभु का तात्विक विश्लेषण करने पर पता चलेगा कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण से भिन्न नहीं है, न तो कोई उनसे बढ़कर है, न उनके तुल्य है। भगवत गीता 7वें अध्याय के 7 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है। इस तरह इसकी पुष्टि की गई है कि श्री चैतन्य, कृष्ण चैतन्य से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। निर्विशेष ब्रह्म उन लोगों का साक्ष्य होता है जो दिव्य ज्ञान की पुस्तकों का अनुशीलन करते हैं, और परमात्मा उन लोगों का लक्ष्य है जो योग का अभ्यास करते हैं। किंतु जो भगवान को जानता है वह ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है। तो निर्विशेष ब्रह्म इसका लक्ष्य होता है जो ज्ञान के मार्ग पे होते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करते हैं। जो योग का अनुशीलन करते हैं उनका लक्ष्य होता है परमात्मा, हृदय में जो परमात्मा है। वो ध्यान करते हैं, तपस्या करते हैं, और हृदय में उनको परमात्मा के दर्शन होते हैं। किंतु जो भगवान को जानता है वह ब्रह्म तथा परमात्मा के साक्षात्कार से भी आगे निकल जाता है, क्योंकि भगवान परम ज्ञान के सर्वोच्च स्तर है। तो ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, ये आध्यात्मिकता के तीन वो होते हैं। इस तरह एक श्लोक आता है भागवत में, जिसमें तीनों के बारे में आता है, वदंति तत्तत्व विदस्यद ज्ञानम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान। तो आध्यात्मिक रियलाइजेशन मतलब ब्रह्म पर रियलाइजेशन, परमात्मा रियलाइजेशन, और भगवान रियलाइजेशन। भगवान सच्चिदानंद के पूर्ण स्वरूप हैं। परम पूर्ण के सत अंश के साक्षात्कार से भगवान के निर्विशेष ब्रह्म पहलू की अनुभूति होती है। परम पूर्ण के चित अंश से भगवान के अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा की अनुभूति है। किंतु ये दोनों अनुभूतियां आंशिक है। पूर्ण के इन दोनों में से किसी एक का साक्षात्कार आनंद की अनुभूति में सहायक नहीं बनता। आनंद की ऐसी अनुभूति के बिना परम सत्य का ज्ञान अपूर्ण होता है। तो परम सत्य मतलब सच्चिदानंद बोलते हैं ना, सच्चिदानंद विग्रह ईश्वर परम कृष्ण, सच्चिदानंद विग्रह, सच्चित और आनंद तीनों। तो ब्रह्म के अंदर क्या है? सत्य है, इटर्निटी, हमेशा रहता है। परमात्मा के अंदर सत्य है और चित्त भी है, सत्य प्लस चित्त। लेकिन भगवान के अंदर तीनों फीचर है, सत, चित और आनंद, तीनों है, सच्चिदानंद विग्रह। तो वो सच्चिदानंद फुल 100% पूर्ण अंश है भगवान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित चैतन्य चरितमृत के श्लोक की पुष्टि श्री जीव गोस्वामी कृत तत्व संदर्भ के एक समानांतर कथन से होती है। तत्व संदर्भ के 9वें खंड में कहा गया है कि कभी कभी परम सत्य का निर्विशेष ब्रह्म के रूप में माना जाता है, जो आध्यात्मिक होते हुए भी परम सत्य का आंशिक प्रतिनिधित्व करने वाला होता है। वैकुंठ के अधिष्ठाता देव नारायण को श्री कृष्ण के ही विस्तार समझना चाहिए, किंतु श्री कृष्ण परम सत्य है, सारे जीवों के दिव्य प्रेम के विषय है। ब्रह्म आत्मा भगवान अनुवाद तीन, अंग प्रभा अंश स्वरूप तीन विदय चिन्ह। निर्विशेष ब्रह्म, स्थानीय परमात्मा तथा भगवान, ये तीन उद्देश्य है। और चमकदार ज्योति, आंशिक प्राकट्य तथा मूल स्वरूप, ये तीनों को निर्दिष्ट करने वाले क्रमिक लक्षण हैं। अनुवाद आगे पाछे विधेय स्थापन, सही अर्थ कहीं सुना शास्त्र विवरण। विधेय सदैव उद्देश्य के बाद आता है। अब मैं इस श्लोक का अर्थ शास्त्रों के अनुसार बताऊंगा। तो अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्लोक का अर्थ बताना शुरू करेंगे। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु पर तत्व, पूर्ण ज्ञान पूर्णानंद परम महत्व। तो 8 नंबर श्लोक से हम कल पढ़ेंगे। आज के पाठ को यहीं रखते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।